एमसीडी चुनाव के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाया है। आम आदमी पार्टी भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योग टीचर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में टाउन हॉल करेंगे, जिसमें केजरीवाल योग शिक्षकों से चुनाव में समर्थन मांगेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे व्यापारियों के साथ टाउन हॉल करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रोड शो करेंगे। पटपड़गंज विधानसभा में सिसोदिया रोड शो के जरिए जनता से आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। एमसीडी चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम 5 बजते ही थम जाएगा और 4 तारीख यानी रविवार को एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे। एमसीडी का ये चुनाव जिसमें मुख्य तौर पर 3 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 1.5 दशक से एमसीडी पर काबिज है, एक बार फिर से चौथी बार एमसीडी में सरकार बनाने की, एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता तो हासिल कर चुकी है, लेकिन एमसीडी में अभी तक वो अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। तो एमसीडी के लिए भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। तो तीसरी पार्टी कांग्रेस है, तो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो उनकी खोई हुई जमीन है उसको एक बार फिर से वो हासिल करे। तरुण कुमार जी मीडिया संवाददाता इस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोशिश तो सभी लोग करेंगे पूरा जोर लगाने की। आज कहां पर कौन से बड़े नेता हैं जो अंतिम वक्त में अपने अपने पार्टियों के समर्थन के लिए लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया है। चूंकि प्रचार का जो शोर है वो आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा, लिहाजा ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है, चूंकि उनके सबसे बड़े नेता गुजरात चुनाव के अंदर व्यस्त रह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अपने बिजी शेड्यूल से पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो पदयात्रा की शुरुआत चिराग दिल्ली से हुई थी। उसके बाद एक बड़ा रोड शो अरविंद केजरीवाल ने उससे बाद उतारा था बलकागंज इलाके से, और बीते रोज भी अरविंद केजरीवाल आरडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए दिल्ली वापस पहुंचे थे, जबकि वो सुबह गुजरात के अंदर रैली कर रहे थे। आज चूंकि अंतिम दिन है और सही मायने में समझें तो चुनाव आज से ही शुरू हुआ है। ये 2-3 दिनों का जो प्रचार है वो बहुत मायने रखता है। ये एक लास्ट मौका होता है कि औपचारिक तौर पर वोटरों के साथ उनकी आंख से आंख मिलाकर उनको आकर्षित किया जा सके और अपने वादों के बारे में उनको कन्विंस किया जा सके। चुनाव आयोग की नजर में बेशक 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी चुनौती इसलिए शुरू होती है कि अपने क्लोज सर्कल के अंदर उम्मीदवार प्रचार करता रहता है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों के घर जाके, या ऐसा ये मौका होता है जो नाराज उम्मीदवार होते हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाती है, जो नाराज कार्यकर्ता होते हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाती है। आज जो शेड्यूल है सीएम अरविंद केजरीवाल का वो ये है कि 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर योग को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर। लिहाजा एक टाउन हॉल मीटिंग अरविंद केजरीवाल की तरफ से 11 बजे आयोजित की गई है, जिसके अंदर योगा टीचर्स को संबोधित किया जाएगा। जाहिर तौर पर एलजी ने चूंकि फाइल अप्रूव नहीं की थी, लिहाजा इस क्लासेस को कंटिन्यू किया गया था लोगों से चंदे की अपील करके अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इस माध्यम से वो बीजेपी पर और एलजी पर निशाना साध सकते हैं 11 बजे। उसके बाद एक बड़ा इवेंट है, मनीष सिसोदिया की एक बाइक रैली है अपने ही विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के अंदर, जहां से उनके लिए चुनौती रहेगी कि सभी के सभी उम्मीदवारों को वो जीत हासिल करवा पाए। हालांकि मनीष सिसोदिया चुनावी प्रचार की मुख्य तौर पर बागडोर संभाले हुए हैं। दिल्ली के अंदर करीबन रोजाना वो 12 से 15 जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही विधानसभा को अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो ये उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा पटपड़गंज उनकी मुख्य चुनौती है, जहां से पार्टी बेहतर परफॉर्म करे। तीसरा जो बड़ा इवेंट है वो आज ट्रेडर्स के साथ टाउन हॉल मीटिंग का है। 3 बजे ब्रिटानिया चौक पर ट्रेडर्स के साथ, व्यापारियों के साथ और छोटे उद्यमियों के साथ अरविंद केजरीवाल संवाद करेंगे, और ट्रेडर्स के लिए एक अलग मैनिफेस्टो भी आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने जारी किया हुआ है। लिहाजा इस क्लास को किस तरह से आकर्षित किया जाएगा ताकि ट्रेडर्स के अंदर हौसला बंधे कि एमसीडी के अंदर बीजेपी के रहते हुए जो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने में नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा प्रचार का अंतिम दिन है, इस कारण ताबड़तोड़ प्रचार सभी पार्टियों की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। न सिर्फ बड़ी पार्टियां बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, और इसके अंदर ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार हैं
जिन्हें बड़ी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो अपने इलाके के अंदर रसूख रखते हैं। वो जीते ना जीते लेकिन बड़ी पार्टियों को हराने का मादा रखते हैं। कई सीटों के ऊपर बागी भी बड़ी पार्टियों की बड़ी परेशानी है। लिहाजा इस बार के चुनाव के अंदर अहम रहेगा कि वो कितने वार्ड जीत पाते हैं। 2017 के अंदर 16 वार्ड के ऊपर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। लिहाजा बड़ी पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौती है, उनका प्रचार भी अपने उफान पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस जानकारी के लिए।